बुक्स लिख रहा हूँ ना, तो आई शुड नो दैट व्हाट आई एम टीचिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे बीपीएड की मेरी बुक आ जाए तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी रहेगी। कभी कभी गधा ही पहलवान बन जाता है, ठीक है। और बैक बेंचर जो होता है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा भी करता है। तो उनकी उन्होंने लिखी है भाई, हम अपने लिख देंगे, क्या दिक्कत है? बुक लिखना हमारा हाँ, तो ये बुक लिखनी मैंने थोड़ा सर पीएचडी कर रहे हो? मैं नहीं पीएचडी करवा रहा हूँ। अच्छा करवा रहे हो? पीएचडी करवा रहा हूँ, करनी है तो बता दो। करनी तो पहले ये हो जाए, पहले आ तो जाए पीएचडी। तुम्हारे कॉलेज में पीएचडी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। आईआईएमटी में पढ़ाया मैंने, आईआईएमटी में आई वाज आईएमटी हेड पीएचडी एग्जामिनर, पीएचडी कोर्स करवाया, 3 पीएचडी एनरोल्ड थे ऑलरेडी। आई वाज अ गाइड फॉर 3 पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑलराइट। आई वाज देयर एज एन हेड पीएचडी एग्जामिनर, और बाकायदा परमानेंट रोल पे था, एंड वाज ऑन ग्रेड एज एन सेम प्रोफाइल। फिर तो इसलिए मैं पीएचडी कराता हूँ, करता नहीं, ठीक है। फिर इतनी बड़ी है उसमें इस कॉलेज में कैसे है? तो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, या अगर दाना लिखा हुआ हमारे जहाँ पानी लिखा हुआ हमारे। सर वैसे आपकी क्वालिफिकेशन? तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, आप तो समझदार, मैं पढ़ लिखा बनाया पीएचडी, पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइंस स्पेशलाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशलिस्ट, एंड सेकेंड currently as an health specialist, basically health specialist. So ऐसे टीचर कॉलेज में ऐसे एंड मैं वही कह रहा हूँ ना, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। तुम्हें पढ़ने वाला और हमें पढ़ लिखा बना, बस यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। if I can find a job, because still now I haven't received the syllabus. syllabus नहीं मिला है मुझे, तो I just request you to get me a syllabus. चौक लानी सर? हाँ, so I'm teaching our organization and administration. तो हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपनी, एको नहीं आएगा, एको नहीं आएगा वॉइस में एको नहीं है, माइक यूज करेंगे ज़्यादा अच्छा है। हाँ है, वो भी है, बट आई ग्रेजुएट भी नहीं ऐसे खाली है तो एको ज़्यादा है ना वीडियो। मैं है वो ब्लूटूथ। अच्छा ब्लूटूथ है, वो कंबाइन करने के लिए बड़ा अभी मैं क्या नहीं गया, वो मेरे बैग में रखा, जनरली उसी में ही रहता है। वो भी है, माइक भी है, एवरीथिंग इज दैट। सॉरी प्रोफेशनल यूट्यूबर कुछ भी जा सकता है। नहीं, चीज़ है ना, आपको भी पढ़ने में परेशानी नहीं। इफ़ आई एम टीचिंग एवरीथिंग, आपको भी कुछ लर्न करना है, बार बार लिखते रहोगे, rather than wasting your time in writing, I will write on the board, right? Because this is the information and what do you call that, technology used in thing. लिखते रहोगे, doesn't make sense, right? Be short, be precise, time कम, productivity ज़्यादा, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, right? आप टाइम कम बचेगा, आप समझोगे ज़्यादा, पूछोगे ज़्यादा। एक क्लास में 15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट का टॉपिक कवर होगा, आधे घंटे का टॉपिक कवर होगा, समझोगे ज़्यादा, इंटरेक्ट ज़्यादा होगा। रही बात नोट्स बनाने की, जब मैं लिख ही रहा हूँ, जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर, तो मेरे भी पास कुछ मैंने पढ़ रखा है, राइट? सो आई वर्क ऑन ओरिजिनल नोट्स। और आपको अगर रिवाइज करना है इस टॉपिक को, आई शेयर द लिंक, वीडियो पे भेज दूँगा मैं आपको, इसका वीडियो आपको लिंक बना के शेयर कर दूँगा 2 मिनट में। यूट्यूब भी नहीं बनाऊँगा तो डायरेक्ट वीडियो शेयर कर दूँगा, आई सेंड द वीडियो, बट ड्राइव के थ्रू आएगा वो। इफ़ यू डोंट वांट टू गो ऑन यूट्यूब, आई शेयर द ड्राइव, मेरे पास ड्राइव भी है, ड्राइव के थ्रू भेज दूँगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ड्राइव के थ्रू लिंक भेज दूँगा, यूट्यूब पे मत जाना। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम टेलिंग वन थिंग। वैसे यूट्यूब पे आप डालते हैं नहीं, यूट्यूब पे तो कोई भी डाल देता है, यूट्यूब इज नॉट अ पर्पस। आई विल गिव यू दिस ऑफिशियल नोट्स, मैं इसको ड्राइव में सेव करके दूंगा, यू विल ओनली एबल टू असेस माई ड्राइव। और ड्राइव में भी वो भी जब
परमिशन मिलेगी जब मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट कि नहीं दिस फॉलोइंग पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी टू शेयर दिस वीडियो ओनली देन, वो भी नहीं जाती। डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ उसमें एक वीडियो का एक वर्ड भी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी एंड एड्स। हाँ परचेज है बेटा, इट्स नॉट फ्री। आई हैव परचेज ऑल दिस परमिशंस कि ड्राइव में अगर मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं मांगता, जिसको जब तक ये नहीं मिलेगा और जब तक पेमेंट नहीं करता या बुक नहीं खरीदेगा या पेटेंट नहीं होएगा, तो बेटा फिक्र मत करो, मैं ऐसे काम नहीं करता। आई एम फ्री टू इट, आई डोंट टॉक, और वॉट एवर आई टॉक आई शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना। सेल्फ एनालिसिस भी बुरा नहीं है, इज इट ओके, है ना, इज इट ओके? इफ यू से ओके देन आई विल प्रोसीड, मैं बंद कर दूंगा। नहीं क्योंकि पढ़ोगे मतलब रेदर देन टेकिंग अ पेन। अब मैंने क्या बोला सर, आपने ये बोला था, अब मैंने क्या बोला था मुझे क्या पता। मैं आपके टाइम में एक क्लास, अगर मैं ये लेक्चर आपको भी याद रहेगा कि सर ये आपने इस टाइम पे लेक्चर पढ़ाया था, मैं विल शेयर दैट, है ना। अब बार बार मैं मोनोटोनस साउंड करूँ यार, एक चीज़ में बार बार एक चीज़ बोले जाऊँ, अनोइंग लगता है। एंड दो यू आर यूथ पीपल यू गेट इरिटेटेड, अरे यार बार बार बोलोगे यार, बार बार एक ही बात बोलते हो, क्या सर क्यों पका रहे, है ना। सर एक बात होगी, है ना, एक बात पढ़ाते हैं, बार you guys are used, I suppose, considering myself at your stage when I was there, I didn't got a facility, मैंने कहा I didn't got a facility of that. I thought that you should not be debarred from all these facility when you are always freak on, you are pretty handy, you are having all those gadgets. I suppose you buy the latest gadgets whatever there is in the market, so I suppose let's use it in a better manner. If you got drive problem and shaded confidentiality, there will be no problem of confidentiality, definitely no problem in that. Okay, unless you request that video, I will not share that video. Alright, and if you will request, drive में होता है कि if I put this on drive because it's a large gigabyte का होता है, it's a gigabyte, megabyte, and it's because we have to take it to terabyte, है ना। gigabyte तो हो गया, megabyte हो गया, terabyte तक नहीं पहुँच रहा, तो TB मतलब वो TB ट्यूबरकुलोसिस का समझना, TB मतलब terabyte, ठीक है, TB तो TB तक, क्योंकि because what the thing is this, we are getting over this, this is too much, this is really too much। मतलब if I talk about BPED का, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल एंड लीडर, प्लानिंग एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, I did mean to raise this. Okay, we are talking about planning. सबसे पहली चीज प्लानिंग, वो एक ये चीज होती है, आजकल प्ले एन लिखते हैं, डबल एन भी लिखते हैं, तो बोथ द थिंग्स वर्क्स। नाउ प्लानिंग, इफ आई टॉक अबाउट प्लानिंग, व्हाट एम आई प्लानिंग फॉर? फ्यूचर इवेंट्स, हाँ, what am I planning for? What am I planning? बताओ। सर अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना तो प्लानिंग में आता है कि क्या प्लानिंग है इन फ्यूचर, कोई इवेंट्स के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहे हैं, तो सब चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। स्टडी भी एज अ प्लानिंग होती है कि ये दिस सब्जेक्ट तो इस हिसाब से ऐसा पढ़ना है। चलो प्लानिंग से पहले आते हैं, प्लानिंग हम अगर फ्यूचर प्लान करें तो क्या हम फ्यूचर सेफ, हम प्लानिंग क्यों करते हैं? टू मेक आवर फ्यूचर सेफ, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं फ्यूचर सेफ करने के लिए, है ना। तो सबसे मतलब डेफिनेटली, मतलब अगर मैं चीज़ बचा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो आई मीन व्हाट आई से, am I speaking right or not? Why I am taking these things digital? Because I am saving something. I am saving what? I am saving what? Time. One. Very important.
1 2 1 आना चाहिए एनर्जी 1 आना चाहिए सर मनी को भी लगा सकते हैं फाइनेंस की भाई और Money has to make it paper. उसके हिसाब से money is what money is made by पेपर। तो हमारे पास अभी ये ऑप्शन है कि हम पेपर से मनी बनाएं, मतलब इनफैक्ट करेंसी बनाएं, या हम किताब बनाएं। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। तो क्या हमें जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कम टाइम में ज़्यादा एडवांस बढ़ने के लिए। बिल्कुल, मतलब हमने तीनों चीज़ें बचा ली, टाइम भी बचाया, एनर्जी भी बचाई और पेपर का सही यूटिलाइजेशन किया। पेपर का हमने सही यूटिलाइजेशन किया, वेस्ट नहीं किया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब हम पेपर का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो पेपर का सही यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? करेंसी बना। एग्जैक्टली। तो खर्चा तो आता ही होगा। करेंसी अगर बन रही है, करेंसी बेटा मेरे घर तो बनती नहीं, कहीं ना कहीं तो बनती है, तभी नोट आते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं आते हुए, जाते हुए बड़ा दुख होता है ना? दैट्स व्हाई। ठीक है, जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। एक रूल होता है, एक फाइनेंस का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रूल होता है। तो इस रूल के बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ। That's a basic rule and phenomena. तो हमारे पास आ रहा है, जा रहा है, सर तो जा रहा है। तो मतलब डेबिट नहीं हो रहा, डेबिट नहीं हो रहा। मैं तो सुना यार बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। हाँ, जब तक तो स्टूडेंट है, जब तक तो जाएगा ही। तब तो जाएगा। और अगर मेरे होने से वापस आ जाए तो, अगर मेरे होने से ना जाए और आ जाए तो बेनिफिशियल है या नहीं है? बेनिफिशियल है। आई कम टू दैट पॉइंट। बट दो करेंसी, ठीक है, करेंसी ना, करेंसी हुआ मतलब हम कहीं ना कहीं करेंसी यूज करेंगे, तो करेंसी कहीं ना कहीं तो बनती होगी। जैसे घर में रोटी बनती है ना, ऐसी करेंसी भी कहीं बनती है। घर में रोटी बनती है, घर पे सीखती है, ऐसे दबाते हैं तो अच्छे से सीख कर आती है, बड़ी अच्छी अच्छी लगती है। नक्शा नहीं किया था उसको करके थे, वो नक्शा नहीं बनता है ना, उसको कुछ और लगता है, तो मतलब अच्छी ब्यूटीफुल लगती है ना। कितना अच्छा कलर प्रिंट होता है, बड़े अच्छे लगते हैं, जितने अच्छे लगते हैं घर में बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब am I talking right or wrong? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मेरे को बताओ, आई एम एक्सक्यूज यू फॉर दैट। हाँ, पहले ये बताओ जोक पार्ट, बट अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो आई सपोज मैं सही डायरेक्शन में दे रहा हूँ आपको, है ना। पेपर लिखते रहो, बार बार रजिस्टर पाटते रहो। हाँ, जब आपको इजीली मिल रहा है, डिजिटल हो रहा है, अगर डिजिटली वो चीज़ आपको इजीली मिल गई, आपको 5 मिनट में अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो इतना लिखने की क्या जरूरत है? सीधा जाओ एग्जाम में लिख दो। हाँ, सीधा गए एग्जाम में लिख दो, ढूंढोगे कहाँ? अब आपको मटेरियल ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाके कम से कम आधा घंटा इतनी मोटी किताब आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। आप आधे घंटे मोटी, इतनी मोटी कम से कम 1000 पेज की किताब पढ़ने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने पढ़ी क्यों। और जब पढ़ी तब उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, जब उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो भाई क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन मतलब सिलेबस से नहीं आया है, बाकी दुनिया जहाँ का क्वेश्चन आया, बट सिलेबस का क्वेश्चन नहीं आया। और जब सिलेबस का क्वेश्चन आया तब आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, तो मार्क्स कितने रह गए? 60%।
है ना? ये सुनो, Yes. unnecessary of wastage of time, unnecessary of mental trauma, unnecessary of stress, unnecessary of thinking, unnecessary of thoughts. करना क्या है भाई? अपना मोटा सिंपल है, मतलब मोटो सिंपल है, अपना बड़ा बड़ा मोटो एक बड़ा सिंपल है, जियो और जीने दो, Yes. ठीक है? खुद भी जियो और दूसरों को भी जियो. Neither I will take a pay, but whatever I am going to teach, you will get it first handly, and you will get it very easily. And along with this, you will get not only get easily, but you will remember all these things. This is a new technique and methodology which we are using for audio and video. This also goes for those notes वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए भी बुक्स ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि यू आर ब्लेस्ड, गॉड इज़ ग्रेटफुल टू यू एंड मतलब तुम लोग देख सुन पाते हो, चल फिर पाते हो, अच्छी चीज़ है. बट कुछ लोग और भी हैं जो नहीं कर पाते, वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं. यू नो पैरालंपिक्स होता है, ब्लाइंड गेम्स होती है, कई लोग ब्लाइंड भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग भी बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? वो आपसे ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, क्रिकेट देख लो, ब्लाइंड क्रिकेट होती है ना, वो बॉल एक होती है, उसमें ना कुछ डाल दिया जाता है म्यूज़िक का, तो आप जब रोल करते हो उन्हें वो भी मार सकते हैं. क्रिकेट शुरू ही इसलिए हुई थी, और क्रिकेट जिन्होंने शुरू करी थी ना, वो करी भी इसलिए थी. उन्होंने क्या किया? अंडर आर्म रोल कर दिया. वो बहुत सारी हिस्ट्री है उसके पीछे की, क्रिकेट की हिस्ट्री क्यों शुरू हुई, अंडर आर्म बॉल रोल क्यों हुई, अंपायर आउट क्यों देता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स बिकॉज आई एम वन ऑफ द रिसर्चर इन दैट. आई हैव रिटन लॉट मैनी रिसर्च इन दैट, मेबी आफ्टर नेट एंड ऑल दीस थिंग्स आई रोट लॉट मैनी रिसर्चेस इन दैट फील्ड एज वेल. तो उसके बाद भी आई एम ट्राइंग दैट वी शुड हैव मोर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी चेंज, देयर आर मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आई एम वर्किंग ऑन. सो आई एम वर्किंग ऑन अदर वेरिएबल्स राइट नाउ. मैं जो लिख दिया वो लिख के 10 साल हो गए, उसके बाद मैं लिखना ही छोड़ दिया. 10 साल हो गए मैंने लिखे. 10 साल के बाद मैं फिर मैंने कहा कि यार बहुत लिख लिया, अब थोड़ा काम कर लें. बहुत लिख लिया था मैंने, यार ज़्यादा लिखा बंद कर. सो देन व्हाट हैपेंड इन ऑडियो एंड विजुअल. ऑडियो विजुअल में क्या होता है कि व्हेन वी लिसन, राइट, दे रिमेंबर मच मोर इन अ बेटर मैनर, राइट, एंड देन व्हेन यू सी यू ऑल्सो रिमेंबर. ऑलराइट, तो कितना टाइम बचा? हमने विद इन 20 मिनट्स हमने ऑलमोस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया, जिसमें हमने बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन किया. सो हमने क्या किया? वी आर प्लानिंग. यस और नो? वी आर प्लान फॉर व्हाट? वी आर प्लान फॉर व्हाट? Question comes, planning required for what? If the question comes in this manner, planning requires for what? For what? For? है ना? तो अगर फ्यूचर इवेंट करोगे तो प्लानिंग करोगे. अगर भाई इतना काम, इतनी परेशानी उठा रहे हो तो किस लिए उठा रहे हो? अरे फ्यूचर के लिए उठा रहे हो, बट फिर भी क्यों? फ्यूचर में करोगे क्या? फ्यूचर में भी वही होता है. फ्यूचर में एक कहावत होती है, एक कहावत और सुना, वही सुबह वही शाम, है ना, जिंदगी हो जाएगी वही तमाम, कुछ कर गुजरने के ठान लो यार, नहीं तो बंद हो जाएगी दुकान. समझे? मतलब ये होता है कि मनी एंड करेंसी अल्टीमेटली. ठीक है, सो व्हाई यू डूइंग दिस? फॉर दैट हैज टू बी अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, राइट. यहाँ पे बेटा और कोई लेक्चर का पर्पस ही ये रहता है, बिकॉज अंटिल अनलेस यू प्लान अ फ्यूचर, तुमने प्लान ही नहीं किया और फ्यूचर में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें मिलेगा क्या, तो तुमने क्या किया? Am I right or not? तो मिलेगा क्या? करेंसी नहीं है, करेंसी ही नहीं है. क्या बेटा घर पे पेपर छपोगे? चलो लिख तो लोगे, करेंसी भी घर पे छपती है क्या? नहीं छपती तो मेरे को भी बता दो, मशीन में भी खरीद लेता. काम ही खरीद रहा हूँ, वही मशीन खरीद लेता हूँ, है ना. काम के दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई मशीन खरीदती है, मैं सीधा ये मशीन ले आओ ना, दिक्कत ही खत्म है. क्यों? सारी दिक्कत खत्म, डायरेक्ट ये मशीन आती है. हर घर रोजगार,
है क्यों? हर घर रोजगार, ना रहेगी बाँस ना रहेगी बाँसुरी, हैं? बस तो फिर हर घर रोजगार, बात खत्म। भाई घर पे ही छापो, घर पे ही कमाओ, और जो खरीदना है खरीद लो, सारे पैसे वाले तो सारे बिलियनर हैं। बट उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, अबे पेड़ कहाँ से काटोगे, पेपर बनाओगे कैसे? धरती तो बचे नहीं हैं, पेड़ लगे नहीं तो लाओगे कहाँ से? पेड़ कहाँ से उगाओगे? घर बैठ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो पेड़ कहाँ से लाओगे? डिजिटल करेंसी। ओहो, मैंने कहा कि एक बार व्हाट्सएप कर दो यार मेरे को 10 रुपये, अगर चल जाएगा तो बता देना। हाँ, मेरे को 10 रुपये ना अभी व्हाट्सएप कर दो, अगर कहीं भी चल जाए तो मेरे को बता देना, मैं कोशिश करूँगा चलाने की, मैं बहुत कोशिश करूँगा। एक 10 रुपये मेरे को व्हाट्सएप कर दो, अगर कहीं चल जाए तो खाऊंगा डिजिटल, खाऊंगा परेशानी है। वो नोट भी ऐसे बनेंगे कंप्यूटराइज, है ना, वो सिल्वर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी जो ऑथेंटिकेशन में लगती है ना। चक्कर ये है, इसीलिए करेंसी की वैल्यू आज भी दिन है, ठीक है। रुपये आज भी मार्केट में स्टैंड नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। डॉलर के मुकाबले क्या है, पाउंड के मुकाबले क्या है पता क्या है? रुपये कैसा है? रुपये कैसा है? $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो तुम सोच लो कि 1 रुपये अगर तुम्हें मिलता है तो तुम 70 रुपये की मेहनत करते हो। अरे बात समझ में नहीं आ रही? मतलब अगर तुम्हें, अगर भाई अगर सपोज करो मैं इंडियन हूँ, ठीक है, कोई अमेरिकन है, ठीक है, कोई $1 कमाता है, कहते हैं $1, तुम्हारे लिए क्या हुआ? 70 रुपये, मतलब तुम्हारे लिए वो 70 रुपये, और यहाँ पे $1 दे गया, $1 वहाँ पे जाते हैं $1। It's a penny for them. It's a penny for them. क्या तुम्हारे पास वो चीज है? $1 से 70 रुपये का डिस्टेंस क्लियर कर पाओ, $1 से 70 रुपये का डिस्टेंस कवर कर पाओ, है बंदा $1 के लिए कुछ कर रहा है, तो मतलब समझ लो 70 रुपये, और वैसे देखा जाए 70 रुपये तुम्हारे कुछ नहीं है। बट अगर अभी बोल दो ना 10 रुपये की टिकट खरीदनी हो तो मेरे ख्याल से आप बोलोगे कि सर व्हाट्सएप कर दो, हाँ, am I right or wrong? तो जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ $1 और 70 रुपये, क्या है, क्या चल रहा है? तो इंडिया कहाँ स्टे करता है? क्योंकि प्लानिंग नहीं है, इकोनॉमिक रेगुलेशन नहीं है। तुम इवेंट करा लो, इवेंट की बात करें, हम इंडिया में इवेंट कराते हैं, चलो हम स्पोर्ट्स के हैं, हम इवेंट कराते हैं, हमने कौन कौन से इवेंट करवाए? कॉमन है, और एक सबसे बड़ा इवेंट होता है IPL। कब शुरू हुआ? ये कब हुआ? 2010 में। तो बेटा फ्री में तो कुछ हो नहीं रहा होगा, है ना, कॉमनवेल्थ हुआ। चलो मैं थोड़ा और ऊपर भी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो यार कम से कम IOC में अप्रूव करके, एक बार वेट करके IOC यहाँ पे कराया जाए। आज तक हुआ है? अगर ओलंपिक्स यहाँ पे हुआ है इंडिया में, नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ो। Maybe. That's the right answer. Maybe. So question mark है, exclamation mark। exclamation यूज करते हैं
जब पता नहीं होता ना कोई चीज़ उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्वेश्चन होता है कि हो सकता है और हो नहीं सकता, तो क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क बोथ. सो ना व्हाट हैपेंस कि अब तक तो नहीं हुआ है ना, बट क्या हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से एक बार वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. ठीक है, इधर ओके, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. एक बार वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गया था, हुआ था. पर कैन यू इमेजिन, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गया. वर्ल्ड वॉर होने वाला था, उसकी वजह से लोगों में इतना फ्यूरियस और इतना एंगर था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कैंसिल कर दिया गया कि भाई नहीं होगा. I trying to understand what I'm saying. Are you getting what I'm trying to say? IOC का पर्पस क्या है? What is the purpose? पर्पस क्या है? IOC का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? शांति से रहना सारी. तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर एक बार तो कैंसिल हो गया था. हिस्ट्री देख लो, वर्ल्ड वॉर का आईओसी की हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री देख लो. इफ आई एम नॉट, यू कैन गूगल इट राइट नाउ, कि होने वाला था तो क्या हुआ था, फिर भी नहीं हुआ भाई साहब. पर वर्ल्ड वॉर 2 जरूर हुआ. ओलंपिक कैंसिल हो गया पर वर्ल्ड वॉर 2 जरूर हुआ, है ना. सरप्राइजिंग, बड़ी सरप्राइजिंग. डेट देख लेना, डेट्स में पर्टिकुलर क्लियर है, मैं डेट नहीं मेंशन कर रहा बिकॉज इट्स हिस्ट्री, और हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीटेड मोस्ट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हिस्ट्री की वही गलतियाँ होती रहेंगी तो दुनिया गोल है भाई, चक्कर काटते रहो. दुनिया के साथ साथ तुम भी चक्कर काटते रहो, है ना. किसको कहाँ जाना है, मैंने वही बोला ना, वही सुबह वही शाम, है ना. ज़िंदगी हो जाएगी यूँ ही तमाम. कुछ कर गुजरने की ठान लो यारो, नहीं तो बंद हो जाएगी दुकान. Am I right or not? Right? So, is that okay for today? This question is appropriate. Figure out the reasons. And if you think that you can conduct any event in India at certain level,